नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान परिचय के विषय में। आपको मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को और जिससे मैं आपको कुछ राजस्थान जी के उपलब्ध करवा सकें। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान परिचय के विषय में। तो देखें राजस्थान के बारे में आज मैप के माध्यम से समझेंगे। देखो ये है राजस्थान का मैप। अब हम बात करेंगे कि राजस्थान के विषय में विस्तार पूर्वक हम अध्ययन करने वाले हैं। तो उससे पहले पढ़े कि वर्तमान में राजस्थान में जिले कितने हैं। देखो वर्तमान में राजस्थान में जिलों की संख्या है 33। तो राजस्थान के अंदर कौन सा जिला किधर है, मैं उसको दर्शाऊंगा और आप ध्यानपूर्वक देखिए। देखो इधर है गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, राजसमंद, नागौर, अजमेर, टोंक, दौसा और इधर हमारा बीकानेर। ध्यान रखें ये अपने राजस्थान के 33 डिस्ट्रिक्ट है। प्लस जब हम मैप में पढ़ रहे होते हैं तो ध्यान रखें हमेशा जो ऊपर दिशा आती है वो होती है उत्तर दिशा और नीचे होती है दक्षिण। क्लियर? और इधर दाईं तरफ होती है पूर्व दिशा, इधर होगी हमारी पश्चिम दिशा। तो ये हमारे राजस्थान के 33 जिले। तो राजस्थान के विषय में आप पढ़ते हैं विस्तार पूर्वक। तो बात करते हैं राजस्थान की आकृति, यानी हमारे जो राजस्थान की आकृति है ये कैसी है। तो देखो मैप के माध्यम से पता चल रहा है कि जो हमारे राजस्थान की आकृति है ये चतुर्भुजाकार है और ये चतुर्भुज कैसा है, विषम है। तो हमारे राजस्थान की आकृति कैसी रहेगी, विषम कोणीय चतुर्भुज, विषम कोणीय चतुर्भुज, या आप कह सकते हो इसको पतंगाकार के समान। कैसी है, पतंगाकार के समान, यानी विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार के समान हमारे राजस्थान की आकृति है। प्लस जो हमारा राजस्थान है ये राजस्थान हमारे भारत देश के किस दिशा में स्थित है, उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। इधर उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है हमारा राजस्थान भारत के अंदर। प्लस अब बात करें भारत की स्थिति के बारे में, तो भारत की जो आकृति है हमारे भारत देश की आकृति कैसी है, चतुर्भुजाकार है। कैसे भाई, चतुर्भुजाकार, चतुर्भुजाकार आकृति हमारी किसकी, भारत देश की। प्लस हमारे भारत देश की भी आकृति भी चतुर्भुजाकार है। प्लस राजस्थान की आकृति भी चतुर्भुज है और वही किसी विषम कोणीय चतुर्भुज। प्लस हमारे राजस्थान की जो आकृति है वो पतंगाकार है, यानी राजस्थान की आकृति को पतंगाकार कहने वाले जो विद्वान है वो है हमारे T.H. हेनरी। बोले भाई T.H. हेनरी, ध्यान रखें, यानी T.H. हेनरी नामक विद्वान ने हमारे राजस्थान की आकृति को कहा था पतंगाकार। प्लस हमारे भारत की जो आकृति है चतुर्भुजाकार, इसको भी पतंगाकार नाम दिया गया है। ध्यान रखिए जो पतंगाकार नाम दिया है वो दिया है स्ट्रैबो नामक विद्वान ने। दिया था स्ट्रैबो नामक विद्वान ने दिया। ध्यान रखिए राजस्थान को पतंगाकार आकृति कहने वाला विद्वान है T.H. हेनरी और भारत की आकृति को पतंगाकार कहने वाला जो विद्वान था वो था स्ट्रैबो। इसकी मतानुसार की बातें तो ध्यान रखिए ये बात है हमारी राजस्थान की आकृति के विषय में, राजस्थान की आकृति कैसी है। नेक्स्ट करते हैं राजस्थान के क्षेत्रफल के विषय में। हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे हर चीज के बारे में, हर पहलुओं के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब बात करें राजस्थान के क्षेत्रफल के विषय में। देखो भाई राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, यानी 3,42,239 वर्ग किलोमीटर हमारे राजस्थान का क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का हमारे भारत देश में पहला स्थान है। कौन सा स्थान है, पहला, यानी हमारा राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर भारत में पहला स्थान रखता है, जो कि क्षेत्रफल कितना है 3,42,239। और इधर हम बात करें भारत देश के
क्षेत्रफल के बारे में, हमारे भारत देश का क्षेत्रफल होता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल हमारे भारत देश का। तो भारत देश के क्षेत्रफल का जो राजस्थान का क्षेत्रफल है ये 10.41%। कितना भाई? 10.41%, यानी आप कह सकते हो 1/10 भाग या 10.41%। यानी हमारा जो राजस्थान का क्षेत्रफल है ये भारत के क्षेत्रफल का 10.41% या 1/10 भाग है, और क्षेत्रफल के आधार पर हमारा राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अब बात करें कि क्षेत्रफल के आधार पर हमारे राजस्थान का देश में प्रथम स्थान कब आया है। तो देखो एक ट्रिक है, उसके माध्यम से हम करते हैं कि नवंबर का महीना है, कौन सा महीना है? नवंबर का, यानी 1/9/15 ये 3 के नवंबर 1/9/15 सन 2006 के ऊपर झाड़। देखिए इस ट्रिक के माध्यम से समझे, यानी हम बात कर रहे हैं कि राजस्थान का क्षेत्रफल के आधार पर पहला स्थान कब आया था। तो देखो नवंबर का महीना है 1 नवंबर सन 2000, यानी ये तीनों तिथि नवंबर के महीने की है, और सन कौन सा है? 2000 है। तो समय क्या होता है, यानी 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ होता है, छत्तीसगढ़। क्या भाई? छत्तीसगढ़, यानी छत्तीसगढ़ ध्यान रखिए 1 नवंबर 2000 को 26वां राज्य बना था भारत का, और ये बना था एमपी में से, मध्य प्रदेश में से, यानी मध्य प्रदेश को विभाजित करके छत्तीसगढ़ को नया राज्य बनाया गया था, और 26वां राज्य बनाया हमारा छत्तीसगढ़। यानी 1 नवंबर से पहले ध्यान रखिए क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश था, और जैसे ही 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य बनता है एमपी में से, तो एमपी छोटा होता है और अपना राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर भारत में पहला स्थान रखता है। ध्यान रखिए 1 नवंबर सन 2000 को क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया। प्लस अब आप करते हैं, जब आप राज्यों की बातें को थोड़ा समझे, यानी 9 नवंबर सन 2000 को ऊपर का होता है उत्तराखंड, कौन सा भाई? उत्तराखंड। ध्यान रखिए उत्तराखंड बनता है हमारा 27वां राज्य, और ये बना था हमारा यूपी में से, यानी उत्तर प्रदेश से बना हमारा कौन सा? उत्तराखंड। नेक्स्ट 15 नवंबर सन 2000 को बना था हमारा झारखंड, होता है झारखंड, कौन सा भाई? झारखंड। और झारखंड बनता हमारा 28वां राज्य, और ये बना है बिहार से, यानी बिहार को डिवाइड करके बनाया गया था हमारा कौन सा? झारखंड राज्य। तो ये 28 राज्य बने थे हमारे सन 2000 के अंतर्गत, यानी 3 नए राज्य बनाए गए थे सन 2000 में, यानी 15 नवंबर तक 2000 तक हमारे ये 28 राज्य भारत में अस्तित्व में थे। प्लस नेक्स्ट बात करते हैं राज्यों की बात कर रहे हैं, तो देखिए 29वां जो राज्य बना था वो बना था हमारा तेलंगाना, वो तो बना नहीं तेलंगाना राज्य, और जो तेलंगाना बनता है ये करता आंध्र प्रदेश से, किस बना ये? आंध्र प्रदेश को डिवाइड करके बनाया गया था हमारा कौन सा? तेलंगाना राज्य। ये 29वां राज्य था। ध्यान रखिए तेलंगाना बना था हमारा 2 जून 2014, यानी 2 जून 2014 में ध्यान रखिए हमारा तेलंगाना 29वां राज्य भारत देश में बनाया गया था। प्लस इसके बाद में क्या होता है, यानी 31 अक्टूबर, देखो अब बात करें वर्तमान में, यानी वर्तमान स्थिति में हमारे भारत के अंदर कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है, हमको बात करते हैं। यानी तो देखो 31 अक्टूबर 2019 में क्या हुआ था कि जो हमारा जम्मू कश्मीर था, वो तो जम्मू कश्मीर, ध्यान रखिए जम्मू कश्मीर को राज्य की सूची में से हटा दिया गया और इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, यानी राज्य की सूची में से हटा दिया बना दिया गया केंद्र शासित प्रदेश, यूटी राज्य। तो समझे अब जम्मू कश्मीर को क्या है केंद्र शासित प्रदेश दिया, साथ साथ यही बनाता है एक दूसरा लद्दाख, यानी लद्दाख और जम्मू कश्मीर को ध्यान रखें इन दोनों को ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और जम्मू कश्मीर को राज्य की सूची में से हटा दिया गया। तो वर्तमान में अगर हम बात करेंगे राज्यों की, तो भारत में वर्तमान में राज्य कितने हुए? 28। क्लियर? क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 को ध्यान रखें जम्मू कश्मीर को क्या राज्य की सूची में से कर दिया गया है, और जम्मू कश्मीर के अंदर ही जम्मू और कश्मीर प्लस लद्दाख दोनों को ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, यानी 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। तो पहले हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश थे वो थे 7, कितने थे? 7। तो 31 अक्टूबर को 2 बने, तो ये हो गए हमारे 2 + 9 हो गए,
क्लियर, 9 केंद्र शासित प्रदेश। अब क्या होता है, यानी 26 जनवरी, समझे, देखो यहां समझे, यानी 26 जनवरी 2020 में क्या होता है, हमारे जो दादर नागर हवेली प्लस दमन दीव जो दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, तो 26 जनवरी 2020 को इन दोनों को मिला दिया गया। अब इन दोनों को एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, इसको दादर नगर हवेली और दमन दीव को। क्लियर, तो दोनों को दिया तो अब 9 की जगह कितने हो गए, 8 कितने हो गए वर्तमान में, 8 केंद्र शासित प्रदेश। ध्यान रखो वर्तमान में हमारे भारत के अंदर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये बातें होती है, यानी ये चलो मैं आपको राज्यों के विषय बता दिया है, ध्यान रहे कि वर्तमान में भारत देश के अंदर कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलो वही बात करते हैं क्षेत्रफल के बारे में। तो देखिए क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का पहला स्थान कब आया है, 1 नवंबर सन 2000 में आया था। प्लस अब बात करें कि भाई राजस्थान के अंदर क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है और सबसे छोटा जिला कौन सा। देखिए देखो, अगर क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा हमारा जो जिला है राजस्थान के अंदर वो है हमारा जैसलमेर। जैसलमेर देखिए ये हमारा क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जैसलमेर क्षेत्रफल के आधार पर। देखो अब बात करेंगे टॉप 5, क्योंकि आप विस्तार पूर्वक अध्ययन करें, आपको कोई भी कंफ्यूजन हो आप आराम से ध्यान रखें, विस्तार पूर्वक अध्ययन करें, जहां से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाता, आप पढ़ सकते हैं। देखो क्षेत्रफल में यानी सर्वाधिक टॉप 5 पढ़ाऊंगा आपको, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले, यानी जो टॉप 5 में अधिक क्षेत्रफल किस किस जिले के हैं और कम क्षेत्रफल टॉप 5 में किस किस के कम है। ठीक है, वो ध्यान रखना है आपको। देखो पहले बात करें सबसे ज्यादा हमारा जैसलमेर, इसका भाई जैसलमेर के बाद आता है हमारा बीकानेर, नेक्स्ट है बाड़मेर, नेक्स्ट जोधपुर, नेक्स्ट हमारा नागौर। ध्यान रखो ये क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़े जिले हमारे राजस्थान के। छोटों की बात करते हैं, क्षेत्रफल की बात कर लेते हो, जैसलमेर का है 38,401 वर्ग किलोमीटर, बीकानेर का है 30,247 वर्ग किलोमीटर, बाड़मेर का है 28,387 वर्ग किलोमीटर, जोधपुर का है 22,850 वर्ग किलोमीटर, नागौर का है 17,718 वर्ग किलोमीटर। यानी ये क्षेत्रफल के आधार पर हमारे 5 बड़े जिले हैं राजस्थान के। तो सबसे ज्यादा किसका भाई ध्यान रखिए, जैसलमेर का, उसके बाद आप जानती है। तो याद कैसे करोगे भाई, अगर वो आपसे पूछ ले जाए, चलो हम एक कर देते हैं कम कौन। देखो सबसे कम का धौलपुर का कम है हमारा धौलपुर, प्लस इसके बाद में आता है हमारा सेकंड नंबर पे 200, नेक्स्ट आता है हमारा डूंगरपुर, कौन सा भाई डूंगरपुर, नेक्स्ट है राजसमंद, नेक्स्ट प्रतापगढ़, ये लो 5। देखो सबसे कम है धौलपुर का 3033 का कहीं पड़ोगे 3034 वर्ग किलोमीटर, 3034 वर्ग किलोमीटर है धौलपुर का, प्लस 3432 वर्ग किलोमीटर है दौसा, डूंगरपुर का है 3770 वर्ग किलोमीटर, राजसमंद का है 3860 वर्ग किलोमीटर, प्रतापगढ़ का है 4117 वर्ग किलोमीटर। यानी ये हमारे मतलब टॉप 5 में कौन से धौलपुर, दौसा और डूंगरपुर, राजसमंद। अब याद कैसे करें कि हमारे क्षेत्रफल के आधार पर 5 जिले कौन से और कम कौन से। देखो याद कैसे करेंगे, यदि मान लें भाई क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है जैसलमेर, छोटा कौन सा है धौलपुर। देखिए समझे कि याद कैसे करेंगे टॉप 5 में। देखो जैसलमेर में क्या है भाई, जैसलमेर देखिए राव जैसल क्या कहता है कि जैसल कहता है कि बीकानेर में बाढ़ आई, बीकानेर में क्या है बाढ़, बीकानेर में बाढ़ आई तो ध्यान रखो जोधपुर में क्या निकले नाव, यानी राव जैसल क्या कहते हैं कि बीकानेर में बाढ़ आई और जोधपुर में निकले नाव। तो आपको ध्यान रहेगा कि क्षेत्रफल के आधार पर हम
कैसे आप रख सकते हैं, ये टॉप 5 है। तो देखो जैसलमेर कहा कि बीकानेर, तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर क्या लेंगे नाग, जोधपुर और नाग। तो ये हमारे क्षेत्रफल के आधार पर टॉप 5 जिले। अब बात करें इनको याद कैसे करें, लो 5, यानी कैसे क्वेश्चन पूछे आप आराम से पढ़े। देखो इनको याद कैसे करेंगे, यानी सबसे देखो पहले धौलपुर, दौसा, इधर डूंगरपुर, राजगढ़ और प्रतापगढ़। तो आपको ध्यान रखना है भाई कि 3D पर राज किया है किसने, प्रताप सिंह, प्रताप। तो देखो 3D पर राज किया प्रताप ने। याद करने वाली बातें हैं, आपको बहुत सरल हो जाएगा। ये 3D मतलब देखो धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, ध्यान रखना है इधर से रूप से धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, राजपुर हो जाएगा राजसमंद, प्रतापपुर हो जाएगा प्रतापगढ़। ध्यान रखें ये लो 5 जिले, क्लियर। तो ये हमारे क्षेत्र में बात है। तो कभी कभी क्या होता है, इसमें क्वेश्चन और डिटेल में पूछा जाता है। कभी कभी पूछते हैं कि भाई क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे छोटा जिला है और सबसे बड़े जिले का कितना परसेंट है, या पूछ सकते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटे जिले का सबसे बड़ा जिला कितना बड़ा गुना है। देखो धौलपुर का जैसलमेर है, लगभग ये 12.5 गुना बड़ा है, ठीक है। कितना गुना भाई, लगभग 12.5 गुना। तो धौलपुर से लगभग 12 या 12.5 गुना लगभग बड़ा है जैसलमेर, क्लियर। तो ये बात ध्यान रखना। प्लस ये बात हुई क्षेत्रफल की, प्लस दूसरी बात करें कि जो हमारा राजस्थान का जो क्षेत्रफल है 3,42,240 वर्ग किलोमीटर, ये तो हमारे राजस्थान के जिलों की बात नहीं है। तो देखो अब ये ध्यान रखना कि जो हमारा राजस्थान का क्षेत्रफल है इतना ज्यादा है कि लगभग कितनी, कि हमारा राजस्थान है इसका क्षेत्रफल लगभग संसार के 128 देशों से बड़ा है। कितने देशों से बड़ा है, 128। यानी हमारे राजस्थान का क्षेत्रफल है, राजस्थान है क्षेत्रफल के आधार पर हमारे भारत विश्व के अंदर 128 देशों से ये क्षेत्रफल से आधार पर बड़ा है हमारा राजस्थान, क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखो ये तो बात होगी क्षेत्रफल की, क्लियर। अब बात करें नेक्स्ट, अब बात करते हैं विस्तार, यानी हमारे राजस्थान का विस्तार कहां से कहां तक है, समझिए चीज को। विस्तार यानी हमारा राजस्थान कहां से कहां तक चला हुआ है, कौन सा है। तो देखिए हम बात करेंगे पूर्व से पश्चिम, ध्यान रखिए पूर्व में अंतिम गांव पड़ता है हमारा सिलाना, कौन सा पड़ता है भाई, सिलाना। और ये आता है हमारा राजाखेड़ा तहसील के अंदर, और राजाखेड़ा तहसील आती है धौलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। यानी अब आगे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का अंतिम पूर्व स्थल कौन सा है, बिंदु कौन सा है, तो सिलाना गांव। प्लस जैसे हमारे रास्ता किसी अनुसार होती है, तो देखिए इधर और पश्चिम में अंतिम है हमारा कटरा, कौन सा भाई, कटरा गांव। और ये आता है सम तहसील जैसलमेर के अंदर, जैसलमेर जिले के अंदर। ध्यान रखिए पश्चिमी अंतिम बिंदु है हमारा कौन सा, कटरा गांव, और पूर्व अंतिम बिंदु हमारा सलाना गांव। तो पूर्व से पश्चिम की जो आम भाषा में बोलते हैं इसको चौड़ाई, ये हमारी चौड़ाई है राजस्थान की, ये है 869 किलोमीटर। कितनी भाई, 869 किलोमीटर, क्लियर। यानी सिलाना से लेके कटरा तक हमारी जो चौड़ाई है आम भाषा में बोलते हैं राजस्थान की, वो 869 किलोमीटर है। प्लस बात करें ऊपर से दक्षिण की ओर, देखो उत्तर में अंतिम गांव पड़ता है हमारा कोड़ा गांव, कौन सा पड़ता है, कोड़ा गांव। और कोड़ा गांव का हमारे गंगानगर तहसील और गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। प्लस यहाँ से मतलब होती है, और दक्षिण में लास्ट है हमारा ये गांव पड़ता है हमारे यहाँ बोरकुंड, कौन सा पड़ता है, बोरकुंड गांव। ये आता है कुशलगढ़ तहसील और प्लस बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, बांसवाड़ा, क्लियर। तो उत्तर में अंतिम बिंदु है कोड़ा गांव, दक्षिण में अंतिम बिंदु है बोरकुंड गांव, और ये कहलाती है लंबा, और लंबाई है 826 किलोमीटर। यानी हमारे राजस्थान की लंबाई कम और चौड़ाई अधिक है। प्लस अब आपसे पूछेगी कि ऊपर विस्तार, यानी आपसे कैसे पूछे कि राजस्थान का उत्तर में तो कौन सा है कोड़ा, दक्षिण कौन सा है बोरकुंड, पूर्व में कौन सा है सिलाना, पश्चिम में कौन सा है कटरा। प्लस यदि आपसे पूछा जाए कि विस्तार का अंतर कितना है, यदि विस्तार का अंतर पूछ लिया जाए तो 869 में से 26 में कर दो, तो ध्यान रखिए 43 किलोमीटर दिया जाएगा विस्तार का अंतर। यानी हमारी लंबाई और चौड़ाई में कितना अंतर है समझ लेना, ये 43 किलोमीटर, क्लियर। तो ये हमारे विस्तार का अंतर। प्लस अब देखो
इनके बीच में अगर पूछ लिया कि राजस्थान का मध्यवर्ती जिला, जो मध्यवर्ती कौन सा जिला आ गया, नागौर, कौन सा जाएगा, नागौर, प्लस क्षेत्र जो मकराना के आसपास पड़ता है, याद रखो इस तरह पूछ ले जाए तो हमारा मकराना के आसपास आएगा, जिला पूछ जाएगा तो नागौर, क्लियर, मध्यवर्ती जिला नागौर कहलाता है राजस्थान का। तो ये बात तो हमारे राजस्थान के विस्तार की, क्लियर। अब चलो नेक्स्ट बात करते हैं स्थिति, यानी हमारी अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति के विषय में बातें करेंगे। आप ध्यानपूर्वक आराम से पढ़ें और समझें इसको। देखो अब बात करते हैं अक्षांश और देशांतर के बारे में, इसके बारे में बात करेंगे तो अक्षांश और देशांतर आएंगे। देखो अक्षांश और देशांतरों के विषय में मैं क्या अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अक्षांश और देशांतर होते हैं इनके विषय में विस्तार पूर्वक बहुत बड़ी वीडियो होती है और यहाँ क्या अगर बहुत लंबा हो जाएगा तो इनको मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा अक्षांश और देशांतरों के लिए। तो अब यहाँ बात समझे तो सबसे पहले बात करेंगे हम अक्षांशीय स्थिति के बारे में। अक्षांशीय स्थिति, तो देखो राजस्थान की जो अक्षांशीय स्थिति है, समझे पहले ही समझे कि अक्षांश कहते हैं, शॉर्ट में समझे। मान लेते हैं अपनी पृथ्वी है, ग्लोब है, तो देखो अक्षांश कहते हैं यानी वे काल्पनिक रेखा है जो ध्रुव पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींच जाती है। मान लेते हैं ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा जिसको कहते हैं विषुवत रेखा, तो ये हमारी पूरी पृथ्वी यानी गोले को दो भागों में बांटती है। ये कहलाता है हमारा उत्तरी गोलार्ध, ये कहलाता है हमारा दक्षिणी गोलार्ध, क्लियर। तो ये मतलब इस रेखा से ऊपर चलेंगे तो उत्तरी अक्षांश आते हैं, इस रेखा से चलेंगे तो ये दक्षिणी अक्षांश आते हैं। ये हो जाती है हमारी भूमध्य रेखा और इसको कहते हैं क्या, विषुवत रेखा। ध्यान रखो ये हमारी विषुवत रेखा भी कहलाएगी। अक्षांश की जरूरत यानी ग्लोब पर जो रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। प्लस यहाँ पे कोई इधर है ये कहलाती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो इसका नाम दे दिया गया है कारक रेखा। प्लस ऐसे ही यहाँ पर है 6.5 डिग्री जिसे कहते हैं उत्तरध्रुवीय, प्लस यहाँ हो जाएगा हमारा 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव। प्लस नेक्स्ट होते हैं दक्षिणी अक्षांश तरफ, तो ये होती है वही 23.5 डिग्री दक्षिणी साउथ, ये कहलाती है हमारी मकर रेखा। प्लस नेक्स्ट होते हैं तो 6.5 डिग्री, ये वही उत्तरध्रुवीय कहलाएगी। प्लस यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। यदि आपसे पूछा जाए कि कुल अक्षांश कितने होते हैं, ध्यान रखिए 181 यानी 90 डिग्री उत्तरी प्लस 90 डिग्री ध्यान रखो दक्षिणी प्लस 0 डिग्री होता है 1, तो ये टोटल हो जाएंगे हमारे 181 अक्षांश, ठीक है। प्लस एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के मध्य जो दूरी होती है वो 111 लगभग ध्यान रखो 12 किलोमीटर के आसपास होती है। प्लस एक अक्षांश से दूसरे मध्य दूरी को कहते हैं कटिबंध। क्या बोलते हैं भाई, कटिबंध। ये ध्यान रखना है आपको कि कई बार पूछ लेते हैं कि राजस्थान का नाम सुना होगा शीतोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, तो उसे तो जानते हैं कि नाम पढ़े कि शीतोष्ण क्या होता है क्या है, पर कटिबंध कहते हैं किसे वो फायदा ही समझ में आता है। तो सब ये कटिबंध किसे कहते हैं समझ लेना। एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के मध्य जो दूरी होती है वो कटिबंध कहलाती है, क्लियर। तो देखो अपना जो भारत देश है वो पूरे ग्लोब पर बात करें तो यहाँ पर है, ये हमारा भारत देश है, तो अपना पूरा भारत देश ही उत्तरी गोलार्ध में आता है। तो स्वाभाविक है भारत हमारा पूरा उत्तरी गोलार्ध में आता है, तो हमारा राजस्थान में उत्तरी गोलार्ध में रहेगा, यानी हमारे जो अक्षांश चलेंगे वो उत्तर से उत्तर चलेंगे। और जो कर्म रेखा देख लो आप, ये भारत में मध्य होके जा रही है, ठीक है। तो हमारे जो अक्षांशीय स्थिति होगी क्या होगी, देखो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये होती है हमारी अक्षांशीय स्थिति। यदि आपसे अक्षांशीय स्थिति पूछी जाए तो ध्यान रखें 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य होती है। प्लस अब बात करें अक्षांशीय विस्तार के बारे में। यदि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो ध्यान रखिए 30/12 में से 23 माइनस कर देना, विस्तार में कितना जाएगा, तो देखो 7 डिग्री 9 मिनट, ये हो जाता है हमारा राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। अब तक हम बात कर रहे थे कि कर्क रेखा हमारे भारत के मध्य में गुजरती है, तो देखो कर्क रेखा जो है ये हमारे राजस्थान में होकर भी गुजरती है। देखो यहाँ पर जाने वाली कर्क रेखा, वही कर्क रेखा कहो या 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहो, तो ये हमारी कर्क रेखा जो राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा 2 जिलों में से होकर गुजरती है। कितने जिलों में से 2, यानी अधिकांश गुजरती है ये बांसवाड़ा में से और थोड़ी बहुत
कॉर्नर में आती है, मतलब भूमध्य का जो हिस्सा है नाम तो चिकली 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 तहसील है, उसके आसपास ये गुजरती है, मतलब उसकी कर्क रेखा पर अधिकांश बांस राज्यों से ये गुजरती है। मान लो पूछ लिया है कि राजस्थान के कितने जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, तो 2 जिलों से गुजरती है, प्लस अधिकांश जिले किसमें है तो बांसवाड़ा, कम किसमें है तो डूंगरपुर। कुल लंबाई है राजस्थान के अंदर 26 किलोमीटर, कर्क रेखा की कुल लंबाई राजस्थान में कितनी है 26 किलोमीटर। प्लस अब जो कर्क रेखा जो बात आई है समझे, ये जो कर्क रेखा है ये भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो देखो समझिए इसको कि जो कर्क रेखा है ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने से गुजरती है 8 राज्यों से। कई हमारे क्वेश्चन आरएसटी में भी आ चुका है कि लोग पूछ लेते हैं कि कर्क रेखा से उत्तर में कौन कौन राज्य है, दक्षिण में कौन कौन से या किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, कैसे क्वेश्चन हो सकता है ध्यान रखिए। तो जब ट्रिक समझो बहुत आसान ट्रिक है, आपको क्रमानुसार जो मैं आराम से बोला दूंगा। देखो करना क्या है, गांव में जाके पेटीएम करना है, यानी गांव में जाके पेटीएम करो, ग्राम जेपीटीएम, ग्राम जेपटम, यानी गांव में करना है पेटीएम करना है। देखो ये 8 राज्य है, इनसे ही होकर गुजरती है हमारी कर्क रेखा, और एक क्रमानुसार है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर। तो देखो सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ध्यान रखिए ये 8 राज्य हैं जिनसे हमारी कर्क रेखा गुजरती है। दोबारा सुनिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। क्लियर? तो इन 8 राज्यों से गुजरती हमारी कर्क रेखा। तो अक्षांशों के बारे में अलग से वीडियो और बताऊंगा आपको, विस्तार पूर्वक पढ़ाऊंगा कि कैसे क्या होता है, ऋतु परिवर्तन कैसे होते हैं, दिन रात कैसे बनते हैं, अक्षांश दिन रात के विषय में जो विस्तार पूर्वक है वो अलग से वीडियो बनाऊंगे आपको दूंगा। क्लियर? तो अभी फिलहाल हम बात करें स्थितियों के बारे में, विस्तारों के बारे में। तो ये होने वाली अक्षांश की स्थिति। क्लियर? तो अब बात करें नेक्स्ट देशांतरीय स्थिति और विस्तारों के बारे में। क्या भाई देशांतरीय, देखो अब बात करेंगे हम देशांतरीय स्थिति के बारे में। पहले बात करते हैं देशांतरीय स्थिति, यानी मान लीजिए कोई भी लोग हैं, पहले बात करें शॉर्ट में समझ लें कि देशांतर किसे कहते हैं, यानी वे काल्पनिक रेखा है जो तो हमारे अक्षांश है, यानी वे काल्पनिक रेखा जो ध्रुव पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है, वो क्या कहलाती है, देशांतर रेखा कहलाती है। ठीक है, तो ये हमारी देशांतर रेखा। तो ध्यान रखें, देखो मान लेते हैं ये जो रेखा में विचार कर ये हमारी विश्व की मानक समय रेखा 180 डिग्री पश्चिम देशांतर रेखा, जो कि विश्व की मानक समय रेखा मानी जाती है। समझे ये जो रेखा है, अब इससे इधर चलते तो ये आता है हमारा पूर्वी गोलार्ध, प्लस इधर चलते तो आता है हमारा पश्चिमी गोलार्ध। यानी ये ध्यान रखो जो 180 डिग्री जो पश्चिम देशांतर रेखा है या उत्तर रेखा से बोलते हैं, जो विश्व की मानक समय रेखा है, तो इधर चलेंगे तो आएगा हमारा पूर्वी गोलार्ध, इधर चलेंगे तो आएगा पश्चिमी गोलार्ध। तो हमारा भारत देश बनता है यहाँ है, तो हमारा पूरा भारत देश किधर आता है, पूर्वी गोलार्ध, यानी पूर्वी देशांतर में हमारा भारत देश पड़ता है। तो राजस्थान भी देशांतर में पूर्व से पूर्वी, तो राजस्थान देखो देशांतर, ये देशांतर टोटल होते हैं कितने, कुल देशांतर कितने होते हैं, देखो 180 डिग्री पूर्वी प्लस 180 डिग्री होते हैं हमारे पश्चिम, टोटल होते हैं 360 देशांतर। कितने हो गए भाई, 360 देशांतर होते हैं। एक देशांतर को पार करने में सूर्य के प्रकाश को लगता है भाई 4 मिनट का समय, लगता है 4 मिनट का समय। वे कैसे लगता है समझे, क्योंकि एक दिन के अंदर कितने घंटे होंगे, 24, और 24 घंटों के अंदर जो मिनट होते हैं वो होते हैं 1440, प्लस टोटल हमारे बॉडी का व्यास कितने हैं, टोटल देशांतर कितने हैं 360, तो 360 का इसमें भाग देंगे, ध्यान रखें 4 मिनट करके आ जाएंगे। तो हमारे सूर्य का प्रकाश है, ध्यान रखो उसको एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, प्लस एक देशांतर से दूसरे देशांतर के मध्य जो दूरी होती है वो ये भूमध्य रेखा के ही पास में रहती है, क्योंकि जैसे दूर जाते हैं तो इनकी दूरी कम होती चली जाती है और जाके मिल जाती है। तो 111.32 किलोमीटर की दूरी होती है एक देशांतर से दूसरे देशांतर के मध्य, प्लस जो ये दूरी है एक कहलाती है हमारी बोरे, क्या कहलाती है, बोरे। देखो अक्षांश कहलाते हैं 31 और एक देशांतर से दूसरे देशांतर कहते हैं बोरे, क्या कहेंगे, बोरे। क्लियर?
तो ये बात हमारी है। अब देखो देशांतरी स्थिति वाली बात करें राजस्थान में, तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य हमारा राजस्थान बसा हुआ है। ध्यान रखिए ये हमारी देशांतरीय स्थिति, इस स्थिति में हमारा राजस्थान बसा हुआ है। प्लस अब बात करें विस्तार की, देशांतरीय विस्तार कितना है, तो भाई विस्तार ध्यान रखिए 78 17 में से -29 विस्तार में कर देगा। समझो देखो 78 डिग्री 17 मिनट में से कितना करना है, 78 डिग्री 30 मिनट माइनस करना है। तो देखिए 17 में से 30 मिनट तो नहीं, ऊपर क्या है 1 डिग्री को बना लो मिनट, यानी मिनट देखो 1 डिग्री को मिनट बनाएंगे तो 1 डिग्री मतलब 1 घंटा, 1 घंटे में कितने होंगे 7, तो देखो ये हो गए 7, 77 हो गए, दोनों को जोड़ के 77 मिनट, तो 77 में से 30 गए तो 47 मिनट। प्लस अब बात करें डिग्री के बारे में, तो 1 डिग्री 10 डिग्री 77 हो गए, 77 में से मिनट गए तो 8 डिग्री। तो ध्यान रखिए हमारे राजस्थान जो देशांतरीय विस्तार है वो है 8 डिग्री 47 मिनट। तो देखो हमारे राजस्थान के अंदर ही सूर्य उदय में जो अंतर आता है वो लगभग कितना आएगा समझे भाई, 1.5 मिनट का समय लगता है 4 मिनट का, तो लगभग 36 मिनट का समय में अंतर आता है। यानी टाइम तो वही रहता है, टाइम तो एक ही रहता है, पर होता क्या है जैसे हम बात करें कि भाई राजस्थान के अंदर सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, तो पूर्व में होगा तो शिलाला में होता है, सबसे बाद में सूर्योदय कहाँ होगा तो कटरा में होगा। देखो ध्यान रखिए कि आपसे पूछ लिया है कि राजस्थान के अंदर सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होगा, तो शिलाला जौनपुर में, सबसे बाद में सूर्योदय कहाँ होगा तो कटरा जैसलमेर में, सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ होगा, ध्यान रखिए जहाँ सबसे पहले सूर्योदय होगा तो सूर्यास्त भी सबसे पहले वही होगा, यानी जो पहले तो बाद में जो बाद में, तो सूर्योदय पहले हुआ शिलाला में, तो सूर्यास्त पहले कहाँ होगा शिलाला में, सूर्योदय बाद में कहाँ होगा कटरा में, तो सूर्यास्त बाद में कहाँ होगा कटरा में होगा। और देखो अब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं समझो कि 36 मिनट का अंतर कैसे होता है, कि जैसे माना कि धौलपुर में सुबह 6 बजे सूर्योदय हुआ, तो भाई जैसलमेर के अंदर लगभग 6:36 पर ही ध्यान रखो बजे क्या होगा सूर्योदय होगा, यानी 36 मिनट का अंतर आएगा सूर्योदय होने में। वो अलग बात है जब तक यहाँ सूर्य की किरणें ऊपर आ चुकी होगी वह सूर्योदय हो चुका होगा, समय तो वो होता है। ध्यान रखिए 36 मिनट पहले सूर्योदय हमारा कहाँ होगा धौलपुर के अंदर होगा। क्लियर, तो ये बातें होती है इसकी देशांतरीय स्थिति और विस्तार। तो स्थिति कितनी है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, और विस्तार कितना है 8 डिग्री 47 मिनट। क्लियर, ये बात तो हमारे अक्षांश और देशांतरों के विषय। चलो नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारा राजस्थान है क्या भाई, राजस्थान हमारा राजस्थान कौन कौन से राज्यों को स्पर्श करता है, यानी कितने राज्यों को ये स्पर्श करता है, कितने देशों को स्पर्श करता है, या किस देश को स्पर्श करता है, किस देश के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, और किन किन राज्यों के साथ में ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो देखिए अब बात करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं अंतरराज्यीय सीमा के बारे में। क्या भाई अंतरराज्यीय सीमा, यानी हमारा जो राजस्थान है ये कितने राज्यों को स्पर्श करता है। तो देखो राज्यों को करता है स्पर्श 5 राज्यों, कितनों को स्पर्श करता है 5 राज्यों। अब 5 राज्यों को कौन कौन से समझे, तो देखो एक ट्रिक के माध्यम से समझे, फिर नेक्स्ट में विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। पहले आप 5 राज्यों की ट्रिक समझ लें कि वो 5 राज्य कौन कौन से हैं। तो बहुत आसान है, आराम से पढ़े। पंडित हरि यूपी के मध्य से गुजरे, पंडित हरि यूपी के मध्य से गुजरे, यानी हमारा जो राजस्थान है इन 5 राज्यों के साथ में अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। तो देखो 5 राज्यों कौन कौन से, पंजाब, हरियाणा, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात होता है गुजरात, यानी राजस्थान है। ध्यान रखो इधर आएगा हमारा पंजाब प्लस ये हमारा हरियाणा, इधर है हमारा उत्तर प्रदेश यूपी, ये इधर है एमपी, और ये हमारा गुजरात। ध्यान रखो इन 5 राज्यों के साथ में राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा लगती है। अब देखो जैसे बात करें पंजाब से लगती है 89 किलोमीटर, यानी सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा हमारे पंजाब से लगती है।
पाकिस्तान की 89 किलोमीटर। हरियाणा से लगती है 1262 किलोमीटर प्लस यूपी से लगती है 877 किलोमीटर, इधर एमपी से लगती है 1600 किलोमीटर। यानी सर्वाधिक अंतरराज्यीय की जो सीमा लगती है हमारी एमपी से लगती है 1600 किलोमीटर, इधर गुजरात से लगती है 1022 किलोमीटर। तो ध्यान रखें इन 5 राज्यों के साथ में राजस्थान अंतरराज्यीय सीमा बनाता है और कुल अंतरराज्यीय सीमा की जो लंबाई है वो है 4850 किलोमीटर। देखो आपको मैं अब विस्तार पर पढ़ाऊंगा कि राजस्थान के कितने जिले हमारे पंजाब को स्पर्श करते हैं, पंजाब के कितने जिले राजस्थान को स्पर्श करते हैं, इधर हरियाणा के कितने जिले राजस्थान को स्पर्श करते हैं, राजस्थान के कितने जिले हरियाणा को स्पर्श करते हैं, ऐसे ही यूपी, एमपी और गुजरात में से विस्तार पूर्वक हम अब अध्ययन करेंगे। तो देखें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राजस्थान की सबसे ज्यादा अंतरराज्यीय सीमा लगती है एमपी से 1600 किलोमीटर, सबसे कम लगती है पंजाब से 89 किलोमीटर। तो देखो अब एक एक राज्य के बारे में ढंग से समझिए। देखो सबसे पहले बात करें पंजाब की। तो देखो पंजाब से राजस्थान के 2 जिले लगते हैं, कितने जिले लगेंगे? 2। राजस्थान के 2 जिले कौन कौन से? गंगानगर, हनुमानगढ़। गंगानगर की सीमा अधिक लगती है, हनुमानगढ़ की कम लगती है, किससे लगेगी? पंजाब से। क्लियर? यानी हमारे राजस्थान के 2 जिले, पंजाब के भी 2 जिले हैं, कौन कौन से? फजोलका और एक है मुक्तसर। ठीक है, तो पंजाब के 2 जिले, राजस्थान के 2 जिलों को गंगानगर और हनुमानगढ़ को स्पर्श करते हैं और राजस्थान का गंगानगर जिला ज्यादा स्पर्श करता है, सीमा लगता है किससे? पंजाब से, और कम किसकी लगती है? हनुमानगढ़ की। क्लियर? प्लस अब मान लो पूछ लिया जाए कि पंजाब की अवस्थिति या स्थिति राजस्थान से संपर्क किधर है, तो पंजाब राजस्थान के उत्तर में स्थित है। क्लियर? और सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा हमारे पंजाब से लगती है राजस्थान की 89 किलोमीटर। तो ये वो बात हमारे राजस्थान और पंजाब के बारे में। क्लियर? प्लस अब बात करें हरियाणा और राजस्थान की। देखो हरियाणा के 8 जिले राजस्थान के 7 जिलों को स्पर्श करते हैं। अब राजस्थान के 7 जिले कौन कौन से? देखो पहले राजस्थान के बारे में बात करें तो हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर। भरतपुर, अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू और हनुमानगढ़। देखो अधिक सीमा लगती है हरियाणा से किसकी? हनुमानगढ़ की। कम लगती है किसकी? जयपुर। यानी सबसे कम अपने आपसे पूछ लिया जाए कि हरियाणा से राजस्थान के किस जिले की सबसे कम सीमा लगती है, तो जयपुर की। अधिक किसकी लगती है? तो हनुमानगढ़। क्लियर? अब बात करें हरियाणा के 8 जिले। तो देखो 8 जिले कौन कौन से? हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, भिवानी, रेवाड़ी, नेक्स्ट गुरुग्राम। जो गुरुग्राम का मतलब हो गया गुरुग्राम और नूह का हो गया मेवाड़। ठीक है, ये 8 जिले हमारे हरियाणा के राजस्थान के 7 जिलों को स्पर्श करते हैं। प्लस सीमा कितनी लगती है? 1262 किलोमीटर। और हरियाणा की स्थिति किधर है? ध्यान रखें उत्तर पूर्व में। किधर भाई? उत्तर पूर्व में। ध्यान रखो हरियाणा राजस्थान में किधर है? उत्तर पूर्व दिशा में स्थित। क्लियर? अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारी यूपी उत्तर प्रदेश की। तो भाई उत्तर प्रदेश से लगती है 877 किलोमीटर सीमा। तो उत्तर प्रदेश से राजस्थान के 2 जिले भरतपुर और धौलपुर, भरतपुर अधिक धौलपुर कम सीमा बनाते हैं। और यूपी के भी 2 जिले कौन कौन से? मथुरा और आगरा। कौन कौन से भाई? मथुरा और आगरा। ठीक है, यानी यूपी के भी 2 जिले राजस्थान को स्पर्श करते हैं, राजस्थान के 2 जिले यूपी को स्पर्श करते हैं, भरतपुर और धौलपुर। इधर यूपी की 2 है, मथुरा और आगरा। क्लियर? अब बात करें कि यूपी किधर है, तो राजस्थान के पूर्व दिशा में उत्तर प्रदेश स्थित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट मध्य प्रदेश और राजस्थान के संदर्भ में। तो मध्य प्रदेश से 10 जिले मध्य प्रदेश के राजस्थान के 10 जिलों को स्पर्श करते हैं और राजस्थान की मध्य प्रदेश के साथ में ध्यान रखें सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा लगती है 1600 किलोमीटर। ठीक है, तो अब राजस्थान के 10 जिले कौन कौन से समझे? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। क्लियर? तो झालावाड़ अधिक, भीलवाड़ा कम। यानी झालावाड़ की अधिक सीमा लगती है किससे? एमपी से, और भीलवाड़ा की लगती है कम।
अब बात करते हैं 10 जिले एमपी के, 10 जिले तो कौन से, देखो इधर ही बात करते हैं मुरैना, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, इधर है राजगढ़, अगर मालवा। ध्यान रखो पहले 2013 में यहाँ शाजापुर था, शाजापुर को डिवाइड करके करके अगर मालवा बना दिया गया है। अब तो अगर मालवा से ही हमारी सी बनती है। नीमच, मंदसौर, रतलाम और झाबुआ, ठीक है। ये 10 जिले जो राजस्थान में स्पर्श करते हैं, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, अगर मालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम और झाबुआ। क्लियर। सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा एमपी से की राजस्थान की 1600 किलोमीटर प्लस। अब जो मध्य प्रदेश है ये राजस्थान के दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। भाई दक्षिण पूर्व, इधर है ये दक्षिण पूर्व। क्लियर। अब बात करें राजस्थान और गुजरात के संदर्भ में, देखो गुजरात के 6 जिले राजस्थान के 6 जिलों को स्पर्श करते हैं। राजस्थान और गुजरात की सीमा लगती है 1022 किलोमीटर। तो राजस्थान के 6 जिले कौन से देखें, इधर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर, बाड़मेर, यानी उदयपुर अधिक और बाड़मेर कम। क्लियर। यानी अधिक उदयपुर, कम बाड़मेर। तो देखो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर, बाड़मेर, ये राजस्थान के 6 जिले हैं जो हमारे गुजरात के 6 जिलों को स्पर्श करते हैं। देखो कौन कौन से, कच्छ, नेक्स्ट बनास कांठा, इधर पड़ता है हमारा साबरकांठा, दो कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, नेक्स्ट माही, नेक्स्ट होता है दाहोद। ध्यान रखो ये 6 जिले गुजरात के राजस्थान के 6 जिलों को स्पर्श करते हैं। अब बात करें जो गुजरात है ये राजस्थान की किस दिशा में स्थित है, तो देखो ये दक्षिण पश्चिम में, इधर भाई दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। इधर ये दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है गुजरात। तो यहाँ करके यहाँ से लेके पंजाब से यहाँ तक लगती है हमारी अंतर्राज्यीय सीमा। गंगा नगर यहाँ से लेके और ये जो पूरी है ये कहलाएगी हमारी अंतर्राज्यीय सीमा। क्या कहलाएगी? अंतर्राज्यीय सीमा। आप समझे? यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान की कुल अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो 4850 किलोमीटर। कितनी भाई? 4850 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई। और राजस्थान कितने राज्यों को स्पर्श करता है? 5 राज्यों को पड़ता है। ठीक है, ये तो कहलाएगी अंतर्राज्यीय। अब इधर जो हमारे खालिस्तान है, ध्यान रखो इधर क्या है, यह सीमा लगती है हमारी अंतर्राष्ट्रीय, यानी इधर पड़ता है हमारा पाकिस्तान। ध्यान रखो ये हिंदुस्तान जो दिख रहा है इसकी पूर्ति करेगा पाकिस्तान। कौन सा करेगा? पाकिस्तान। तो ध्यान रखिए ये जो पूरा खाली है ये है हमारा इधर जो देश है वो है पाकिस्तान। क्या है? पाकिस्तान। यानी यहाँ लगती है हमारे पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यानी ये तो हमारी अंतर्राज्यीय। अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विषय में। ध्यान रखो राजस्थान पाकिस्तान के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान की पाकिस्तान के साथ में लगती है और ये कुल लगती है 1070 किलोमीटर। लगती है 1070 किलोमीटर। देखिए यहाँ पर था हमारा हिंदू मणिपुर, तो पड़ता है हिंदू मणिपुर। आपने पूछ लिया है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभिक बिंदु कौन सा है, तो हिंदू मणिपुर तो गंगा नदी के पास में पड़ता है। इधर पंजाब की सीमा जाती है, इधर हमारे राजस्थान की है, इधर चलती तो पाकिस्तान आता है। क्लियर? पाकिस्तान का पंजाब राज्य का सिंध है। तो देखो यहाँ इधर पड़ेगा पंजाब, ये पाकिस्तान का पंजाब है, इधर पड़ेगा हमारे भारत का पंजाब है। ठीक है, इधर पाकिस्तान का पंजाब राज्य ही है, इधर सिंध है। ध्यान रखो इधर सिंध राज्य पड़ता है। तो हमारे पाकिस्तान के 2 राज्यों की के 9 जिले राजस्थान को स्पर्श करते हैं। तो देखो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभिक बिंदु है वो है हमारा हिंदू मणिपुर। यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा चालू होती है और लास्ट जो अंतिम बिंदु पड़ता है वो पड़ता है हमारा यहाँ बाड़मेर के अंदर बाखासर गांव, जो कि शाहगढ़ तहसील में आता है, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट। क्लियर? यदि आपसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभिक बिंदु पूछा जाए तो हिंदू मणिपुर, गंगानगर, अंतिम बिंदु बाखासर, शाहगढ़, बाड़मेर। कुल लंबाई कितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की? 1070 किलोमीटर। ध्यान रखिए भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसका जो नाम है वो है रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा है ये? रेड क्लिफ रेखा।
ध्यान रखो, इस अंतरराष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में तो उस समय जो इंजीनियर थे वो सब श्री रेड क्लिफ थे, तो उन्होंने सीमा का निर्धारण किया था 1947 में। तो उन्हीं के नाम पर ध्यान रखिए भारत और पाकिस्तान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसका नाम रेड क्लिफ रेखा रख दिया। अब देखिए, यानी आपसे अगर पूछ लिया जाए कि अंतरराष्ट्रीय पाकिस्तान को राजस्थान के कितने जिले स्पर्श करते हैं, या आप पूछ सकते हो कि राजस्थान के कितने जिले अंतरराष्ट्रीय हो जाते हैं, ध्यान रखिए 4। कितने जिले भाई? 4 जिले। राजस्थान के 4 जिले कौन कौन से? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। कौन कौन से? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। गंगानगर की सीमा लगती है 210 किलोमीटर, बीकानेर की लगती है 168 किलोमीटर, ये जो कि सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा है, प्लस जैसलमेर की लगती है 464 किलोमीटर, यानी सर्वाधिक सीमा वाली जैसलमेर की लगती है 464, बाड़मेर की लगती है 228 किलोमीटर सीमा। यानी राजस्थान के 4 जिले पाकिस्तान को स्पर्श करते हैं, और राजस्थान के 4 जिले कौन कौन से? इसकी ट्रिक समझ लो, याद रहेगी आपको। देखो कैसे, SBBJ बैंक का नाम आपने सुना होगा, कौन सी? SBBJ, यानी श्री गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर, ये हमारे 4 जिले राजस्थान के ध्यान रखें पाकिस्तान को स्पर्श करते हैं। सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय लगती है जैसलमेर की 464, सबसे कम लगती है बीकानेर की 168। और क्या प्रश्न होते हैं समझे, यदि आपसे पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले, तो देखो सबसे नजदीक जिला मुख्यालय है हमारा गंगानगर, और दूर कौन सा है? बीकानेर। ठीक है, प्लस यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के या पाकिस्तान का सबसे नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है, तो हमारा जालौर। कौन सा है? जालौर। और दूर कौन सा है? धौलपुर। दूर कौन सा है? धौलपुर। डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाता है। अब हम बात करें पाकिस्तान के जिलों के विषय में। ध्यान रखो, पाकिस्तान के 9 जिले, यानी पंजाब राज्य के 3 जिले और सिंध के 6 जिले, यानी कुल 9 जिले पाकिस्तान के हमारे राजस्थान के 4 जिलों को स्पर्श करते हैं या सीमा बनाते हैं। तो अब ध्यान रखेंगे 9 जिले कौन कौन से हमारे, कौन से किसके? पाकिस्तान। देखो कौन कौन से भाई, पंजाब राज्य के 3 जिले कौन कौन से करने की बात करते हैं। देखो भावलपुर, रहीमयार खान, कोई 3 जिले तो आते हैं हमारे पंजाब राज्य। सिंध की बात करें, सिंध के 6 जिले कौन कौन से रहेंगे? घोटकी, सुकुर, संघर, खेरपुर, उमरकोट और नेक्स्ट है थारपार। कौन सा भाई? थारपार। तो ये सिंध राज्य के 6 जिले, यानी टोटल पाकिस्तान के 9 जिले हमारे राजस्थान को स्पर्श करते हैं। ध्यान रखें, राजस्थान के उत्तर पश्चिम में हमारा पाकिस्तान स्थित है, पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। यानी आप कहते हो राजस्थान भारत के जो दिशा में स्थित है, हमारा राजस्थान भी तो पता है भारत के संदर्भ में ध्यान रखो पश्चिम या पश्चिम में है, और इधर पाकिस्तान भी राजस्थान की तरह पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। तो ये कहलाती है हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा, और ये कहलाएगी हमारी अंतरराज्यीय सीमा। क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब बात करें, देखिए अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय के संदर्भ में। और इस मैप पर ही आपकी राजस्थान परिचय क्लियर हो जाएगा। आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें और आराम से नोट्स बनाते रहें। देखिए बात करें अंतरराज्यीय सीमा के विषय में, तो अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई 4850 किलोमीटर प्लस अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई थी हमारी 1070 किलोमीटर। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो नेक्स्ट बात करते हैं। देखो पाकिस्तान, तो ध्यान रखो पाकिस्तान की जो कुल सीमा लगी थी हमारी अंतरराष्ट्रीय की सीमा राजस्थान से 1070 किलोमीटर। तो मैंने आपको बताया कि भाई पाकिस्तान के 9 जिले राजस्थान के 4 जिलों को स्पर्श करते हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। यहाँ तक क्लियर है। अब हम बात करें
देखो नेक्स्ट हम बात करें कि अंतरराज्यीय सीमा प्लस नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई हमारी 4850 किलोमीटर प्लस अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई है 1070 किलोमीटर। यदि आपसे अंतर्राज्य पूछ जाए तो ये 4850 किलोमीटर और अंतर्राष्ट्रीय इधर है हमारी ये कहलाती है जो पाकिस्तान के साथ लगती है 1070 किलोमीटर। प्लस अगर वो पूछे मान लो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है तो 5920 किलोमीटर। क्लियर। आपसे जैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उसके अनुरूप ही उत्तर दें। देखो अगर अंतर राज्य की कुल लंबाई पूछी जाए तो 4850, अंतर्राष्ट्रीय की पूछी जाए तो 1070 प्लस कुल स्थलीय पूछ ली जाए पूरे राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई तो 5920 किलोमीटर। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं कि अंतर्राज्यीय प्लस नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय यानी राजस्थान के ऐसे जिले समझे। देखो क्या क्वेश्चन मांगते हैं कि राजस्थान के ऐसे जिले जो केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। तो ध्यान रखो केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले हैं राजस्थान के 21। कितने भाई 21 प्लस केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले वो हमारे 2 केवल अंतर्राष्ट्रीय। तो ध्यान रखें जैसलमेर और बीकानेर केवल अंतर्राष्ट्रीय बनाते हैं। अब बात करें कि अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान के ऐसे कितने जिले जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। तो देखो गंगानगर और बाड़मेर 2 ही जिले। गंगानगर पंजाब से अंतर्राज्यीय है, इधर पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय। इधर बाड़मेर गुजरात से अंतर्राज्यीय और पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय। तो 2 जाएंगे हमारे कौन से अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय। अब बात करें ना यानी राजस्थान के ऐसे जिले जो ना तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं तो वो है हमारे 8 जिले। कितने भाई जिले। तो टोटल जिले कितने हुए अपने 33। क्लियर। तो हमारे अब वो 8 जिले यानी जिनकी सीमा ना तो किसी राज्य को स्पर्श करती है ना ही किसी देश को स्पर्श करती है। तो 8 जिले कौन कौन से समझे। देखो जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमंद, अजमेर, टोंक, बूंदी और दौसा। क्लियर। तो ये 8 ऐसे जिले जिनकी सीमा ना किसी राज्य को स्पर्श करती है ना किसी देश को स्पर्श करती है। ठीक है। तो अब देखो मैप पे तो देख लिया। अब हम बात करें ट्रिक के माध्यम से समझें कि ये 8 जिले हमारे कौन कौन से जिनकी सीमा ना तो अंतर्राष्ट्रीय बनाते हैं और ना अंतर्राज्यीय। तो देखो ट्रिक के माध्यम से समझें। अपना राज टोंक दौसा बूंदी तक है। कहाँ तक है भाई। अपना राज टोंक दौसा बूंदी तक है। तो देखो आ का अजमेर, पा का मतलब पाली, ना का नागौर, राजसमंद, जोधपुर, टोंक, दौसा और बूंदी ये राजस्थान के 8 जिले जिनकी सीमा ना किसी राज्य को स्पर्श करती है ना किसी देश को स्पर्श करती है। क्लियर। प्लस अब बात करें नेक्स्ट कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं। राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो 2 राज्यों को स्पर्श करते हैं यानी राजस्थान के ऐसे जिले जो 2 राज्यों को स्पर्श करते हैं। ध्यान रखो राजस्थान के ऐसे जिले 4 हैं। कितने भाई 4। देखो कौन कौन से। हनुमानगढ़ इधर पंजाब और इधर हरियाणा को स्पर्श करता है। भरतपुर हरियाणा और यूपी को स्पर्श करता है। धौलपुर इधर उत्तर प्रदेश और इधर एमपी को स्पर्श करता है। बांसवाड़ा इधर एमपी और इधर गुजरात को स्पर्श करता है। दोनों को राजस्थान के ऐसे 4 जिले हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर और बांसवाड़ा जो कि 2 राज्यों को स्पर्श करते हैं। प्लस नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। तो राजस्थान के ऐसे 2 जिले भाई। कितने 2 जिले। तो देखो कौन कौन से। चित्तौड़गढ़ है क्योंकि यहाँ भीलवाड़ा आता है बीच में तो यहाँ आता है हमारा रावत बाटा जो कि चित्तौड़गढ़ में। तो इसकी भी एमपी से लगती है इसकी भी एमपी से लगती है। प्लस इधर है कोटा इधर एमपी से लगती है उधर भी एमपी से लगती है।
तो ध्यान रखो ऐसे 2 जिले जिनकी 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनती है, चित्तौड़गढ़ और कोटा, 2 ऐसे जिले हैं जिनकी 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। प्लस राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं, क्वेश्चन ध्यान से सुने कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जिनकी सीमा एक बार समाप्त होने के बाद पुनः चालू होती है, दोबारा चालू होती है। तो ध्यान रखो ऐसे 2 जिले, कितने, 2 जिले, एक तो चित्तौड़गढ़ है वही रावतगढ़ वाला हिस्सा, और एक है हमारा अजमेर, क्योंकि बीच में राजसमंद आ जाता है और इधर क्षेत्र पड़ता है टौड़गढ़ वाला क्षेत्र जो कि अजमेर के अंदर ही आता है। तो राजस्थान के ऐसे 2 जिले जिनकी सीमा एक बार समाप्त होने के बाद पुनः चालू होती है, तो टौड़गढ़ क्षेत्र जो कि अजमेर में आता है और रावतगढ़ क्षेत्र जो कि चित्तौड़ में आता है। क्लियर। तो ये बातें हुई हमारी अंतर्राज्यीय और कुछ जिलों के विषय में बातें करें। प्लस अगर ओवरऑल पूछ ले जाए, ध्यान रखो राजस्थान के ऐसे कुल कितने जिले हैं जो स्थलीय सीमा बनाते हैं, तो कुल स्थलीय की बात कर लें तो 25 जिले, कितने भाई, 25। कुल अंतर्राज्यीय कितने बनाते हैं, तो कुल अंतर्राज्य की बात करेगा तो 23 जिले, कुल अंतर्राष्ट्रीय की बात करें तो 4 जिले, केवल अंतर्राष्ट्रीय की बात करें तो 2 जिले, ठीक है, अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय की बात करें तो 2 जिले, ठीक है, ना तो अंतर्राज्यीय ना ही अंतर्राष्ट्रीय तो 8 जिले, और केवल अंतर्राज्यीय तो 21 जिले। कैसे भी क्वेश्चन पुटअप करें, आप ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें आराम से, आपके सब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि भाई राजस्थान के वह जिला या राजस्थान का ऐसा जिला जो कि सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करता है, कौन सा है। तो देखो राजस्थान का वो जिला जो सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करता है, यानी सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला है हमारा पाली। कौन सा भाई, पाली। और पाली स्पर्श करता है 8 जिलों को। देखो पाली ये रहा, तो पाली स्पर्श किसको करता है, देख ले, ये रहा जोधपुर, नागौर, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही, जालौर और बाड़मेर जिलों को ये स्पर्श करता है हमारा पाली डिस्ट्रिक्ट। तो देखो इसको पढ़े हम ट्रिक के माध्यम से समझे। और अब जरा उनसे मिले जो पाली को स्पर्श करते हैं। ध्यान रखो, आराम से याद कर पाओगे कि पाली जिला किन किन जिलों को स्पर्श करता है। देखो अब जरा उनसे मिले जो पाली को स्पर्श करते हैं, आका, अजमेर, बकमुद्दे, बाड़मेर, जालौर, राजसमंद, उदयपुर, नागौर, सिरोही और जोधपुर। ध्यान रखें ये राजस्थान के ऐसे 8 जिले हैं जो पाली को स्पर्श करते हैं। मैप के माध्यम से समझें आप, ठीक है। तो ये है हमारा राजस्थान का परिचय। क्लियर। तो ये हमारा आज ये टॉपिक क्लियर हुआ, राजस्थान का परिचय टॉपिक। तो देखो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, अच्छे से समझें, ठीक है। आपके मान लो कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना है जल्दी से जल्दी, तो आप कमेंट्स में वो लिखें कि आपको किस टॉपिक की जरूरत जल्दी पड़ रही है, मैं उस टॉपिक पर ही वीडियो बना के आपको जल्दी प्रोवाइड कर पाऊँगा। और बहुत जल्दी वीडियो में आपको सब देने वाला हूँ, बहुत जल्दी, ध्यान रखें। प्लस इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आप बहुत जल्दी वीडियो अपलोड कर सकूं, ठीक है। ओके, धन्यवाद।